हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं 10वीं की मैथ प्रश्नावली 3.5 का पहला प्रश्न। क्या आप शानदार तरीके से इस प्रश्न को समझने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं दोस्तों तो सामने देखिए बोर्ड की तरफ, जिसमें पूछा गया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं ना आप? तीन चीज़ें इन्होंने पूछी है, तीन प्रश्न इन्होंने पूछ दिए हैं, लेकिन हमें सॉल्व इसको यानी कि हल इसको तब करना जब इसमें क्या आ जाए, केवल अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से हल करना है। यानी कि जब हमारा आंसर केवल अद्वितीय हल आ जाता है तब हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? ब्रज गुणन विधि से। ये सभी चीज़ें क्या दोस्तों, इस सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा। वो क्या है कि ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? अद्वितीय हल कहलाएगा। उसके बाद a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, और b1/b2 बराबर होगा c1/c2 के, जिसमें अपरिमित रूप से अनेक हल कहलाए जाएंगे। इसी तरीके से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये समीकरण क्या है, किस प्रकार का समीकरण है, इन तीनों में से किस में ये मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर लिखूँगा समीकरण 1 और समीकरण 2। कैसे? x - 3y और माइनस का कितना हो जाएगा 3 बराबर में 0। और ये क्या हो दोस्तों? समीकरण, इसको मैं एक नाम रखूँगा। फिर उसके बाद मैं क्या लिखूँ दोस्तों? 3x 9y और माइनस का 2 बराबर में 0। ये समीकरण कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। ठीक है, अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा? ये तो रखना है, ये तो मेरे दोस्तों। और दूसरा मैं बता देना चाहता हूँ कि दूसरा कौन सा है, यानी कि ax, ठीक है, a1x। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों? a1x प्लस का b1y प्लस का क्या हो जाएगा c1 बराबर में कितना हो जाएगा 0। ये हो जाएगा पहला, यानी कि पहले समीकरण के लिए। ठीक है, उसका दूसरा कौन सा दोस्तों? दूसरा आपके पास देखेंगे a2x प्लस का b2y, उसके बाद क्या हो जाएगा c2 बराबर में कितना हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा दूसरा। अब आपको इसी तरीके का प्रयोग करना, लेकिन आप वैसे आप इसको लिखिए चाहे मत लिखिए, आपका आंसर फिर भी आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें याद रखना है। कैसे? हमेशा इक्वल्स यानी कि बराबर की तरह हमेशा 0 आना चाहिए, बराबर की तरह हमेशा क्या आना 0 आना चाहिए। मान लीजिए कि केवल सवाल ऐसा आ जाता है कि x 3y बराबर में यहाँ पे 2, तो इस तरीके से ये जो समीकरण दोस्तों, ये जो समीकरण रेखीय समीकरण है, क्या ये इस तरीके से नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ax तो हो रहा है और यहाँ पे by भी हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे c1 आ रहा है। तो c1 क्या होता है दोस्तों? इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये c हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? c। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा x, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 3y, उसके बाद कितना हो जाएगा c, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। इस तरीके से आपको तैयार करना पड़ेगा सवाल को, तभी हम उस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप समझ में आ गए, इसलिए मैंने इस चीज़ को लिखा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सारा ध्यान बोर्ड की तरफ लगा देना है। यहाँ पे मैं क्या करूँ दोस्तों? a1/a2, फिर क्या लिखूँगा b1/b2, फिर उसके बाद लिखूँगा c1/c2। इतना तो कोई भी लिख सकता है। उसका देखें यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको 1 मान के चलूँगा। ठीक है दोस्तों, अब कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैं देखूँगा कि a1 कितना दे रखा है, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, a1 कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा c1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2, और ये हो जाएगा c2। ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पे कि a1 कितना दे रखा है? a1 दे रखा है 1, क्योंकि कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान के चलेंगे, तो ये हो जाएगा a1 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बात करूँ दोस्तों a2 कितना है नीचे दोस्तों? a2, तो a2 कितना दे रखा है 3, यानी कि 3, फिर बराबर का निशान। b1 कितना दे रखा है? b1 दे रखा है -3, फिर b2 कितना दे रखा है दोस्तों? -9 बराबर का निशान। फिर c1 कितना दे रखा है? -3, और c2 कितना दे रखा है? -2। अब आपको क्या करना है, एक जैसा निशान देखिए, ये माइनस का दोस्तों, तो ये माइनस ये कट गया। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, ये माइनस कट गया, तो मेरे पास अब क्या बचा? मेरे पास ये बचा दोस्तों कि 1/3, उसके बाद क्या बचा बराबर में, इसको ये भी काट सकते हो, 3 कम 3 और 3 कितना हो जाएगा 9। तो मेरे पास क्या बचा हुआ ठीक है, 3 कम 3 और 3 9, 1/3 बचा। फिर उसका बराबर में क्या बचेगा मेरे पास? 3/2। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी, क्या ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों बराबर कहने का मतलब ये हुआ कि a1/a2 तो b1/b2 के बराबर है। लेकिन एक चीज़ गौर करिए दोस्तों, क्या यहाँ पर
यानी कि C1/C2 जो है क्या B1/B2 बराबर C1/C2 के, यानी कि ये दोनों तो बराबर है, लेकिन क्या ये दोनों बराबर है, तो यानी कि बराबर नहीं है। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये कट गया। अब आपको देखना है कि ये जो तरीके दोस्तों, यानी कि ये जो हमारे पास जो आंसर आया ये किसके बराबर में है, तो आप देखिए किससे मैच कर रहा है। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 को, इसके मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, यहाँ पे बराबर नहीं दिखा रहा है। आप देखेंगे ये इससे मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है दोस्तों, इससे मैच कर रहा है। यानी कि हमारा जो आंसर आया दोस्तों समीकरण का, वो हमारा आंसर क्या है, कोई हल नहीं है। हम लिख सकते हैं कि समीकरण का, ठीक है, समीकरण का, ठीक है, कोई हल नहीं है। अब इसके आगे सवाल क्या हो दोस्तों, इसके आगे सवाल सॉल्व नहीं होगा। क्यों, इसलिए नहीं सॉल्व होगा क्योंकि उन्होंने क्या बोल रखा है कि केवल अद्वितीय हल की स्थिति में ही इससे ब्रज गुणन विधि से हल करना है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे अद्वितीय हल तो है नहीं रहे। अगर यहाँ पे अद्वितीय हल आता जैसे A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं होता, तब मैं इसको अद्वितीय हल में मान लेता, फिर उसके बाद मैं इसको ब्रज गुणन विधि से हल कर लेता, ठीक है। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास कोई हल यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि ये समीकरण इससे मैच कर गया। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक बार लाइक और शेयर का बटन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले वो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों इस चैनल पे आपको मैथ की शॉर्ट ट्रिक भी देखने को मिलेगी, इसका प्रयोग करके आप बोर्ड में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से मैथ की शॉर्ट ट्रिक देखिए, गुना करने के, एलसीएम करने के। इसी तरीके से अगले वीडियो को इंतजार करें दोस्तों। अगले वीडियो में इससे अलग अलग क्वेश्चन लेके आऊँगा और तरीके बेहतरीन तरीके से मैं आपको सिखाऊँ दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते, तब तक के लिए ओके, नमस्ते एंड बाय।